हेलो गाइस, मैं मोहम्मद इब्राहिम खान स्वागत करता हूं आपको मार्गदर्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विस की तरफ से बहुत शानदार वैकेंसी आ चुकी है। आइए डिटेल से समझते हैं इस वीडियो में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है, क्या एग्जाम पैटर्न होंगे, कब तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है और क्या क्या डिटेल्स है, सारी डिटेल्स को समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। जो इसका नोटिफिकेशन आया था वो आया था 11th ऑफ दिसंबर, यहाँ पे मेंशन किया 11th ऑफ दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया था। ये वीडियो थोड़ी लेट से बन रही है। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो होगा वो होगा 31st ऑफ द जनवरी 31st ऑफ द दिसंबर 2024, ये इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एसएससी वुमेन के लिए ये चीज अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या नोटिफिकेशन, सबसे पहला चीज दिया है हाउ टू अप्लाई करने के लिए जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.government.in, इस वेबसाइट के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो होगा आपका वो 31 दिसंबर 2024 है आपका होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो चीज मेंशन किया गया पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब है कि ये एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मेंशन किया गया है वो यहाँ पे किया गया है कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2025 will be held by the Union Public Commission on 13th of April 2025, यानी 13th of April एग्जामिनेशन डेट है जो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। तो सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए के लिए जो वैकेंसीज आई हुई है वो 100 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। उसी तरीके से इंडियन नेवल एकेडमी के लिए देखिए आईएनए के लिए तो ये 32 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। वहीं पे आगे बढ़ते हैं तो इंडियन एयरफोर्स में एयरफोर्स अकेडमी के लिए देखिए एयरफोर्स अकेडमी के लिए देखें तो इसके लिए 32 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। वहीं पे एसएससी आगे तरफ देखें तो ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 275 नंबर ऑफ पोस्ट है मैन के लिए, जबकि वुमेन के लिए जो है वो 18 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। तो ये टोटल में जो देख सकते हैं आप 457 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं ये वैकेंसी का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, तो लगभग ऑल ओवर इंडिया ये एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। ये सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं एज लिमिट, तो सारे कैटेगरी में एज लिमिट अलग अलग है। जैसे आईएमए के लिए आप देखिए तो आईएमए के लिए अनमेरिड, सारे में एक कंडीशन अप्लाइड है, अनमेरिड होना चाहिए। ठीक है, जैसे अनमेरिड मेल but not earlier than 2nd January 2002 and not later than 1st January 2007। ठीक है, इसी तरीके से इंडियन नेवल एकेडमी में देखें तो born not earlier than 2nd January 2002 and not later than 1st January 2007। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे एज के लिए जो है मेंशन किया गया अलग अलग चीज में अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एयरफोर्स में देखें तो एयरफोर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 to 24 years एज ऑन 1st January 2006 के हिसाब से आपका 20 to 24 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए। इसी तरह ऑफिसर्स मैन के लिए देखें तो अनमेरिड मेल यहाँ पे मेंशन किया गया है, born not earlier than यहाँ पे 2nd January 2001 and not later than 1st January 2007। इसी तरीके से वुमेन के लिए जो दिया गया है तो वुमेन के लिए देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे अनमेरिड वुमेन होना चाहिए, या फिर इशूलेस विडोज हो सकते हैं, या फिर इशूलेस डिवोर्सिस हो सकती है। तो ये सारा चीज मेंशन किया है। और जो इसका डेट है, डेट ऑफ बर्थ दे दिया गया है यहाँ पे born not earlier than 2nd January 2001 and not later than 1st January 2007। ठीक है, ये यहाँ पे एज का यहाँ पे बताया गया डिटेल्स में। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन होंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन किए गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखें तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं फॉर आईएमए एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री यहाँ पे हो सकता है आपका। उसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी में देखें तो डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद एयरफोर्स में देखें डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 10+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 10+2 लेवल पे हो सकता है, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपका कोई भी ब्रांच से हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे मेंशन किया गया अगर आप फाइनल ईयर में तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका पीछे बैकलॉग वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ फी जो होगा, फी आपको 200 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फी होगा, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल एससी और एसटी के लिए फी एग्जेम्प्टेड है, आपको फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.government.in, इस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तो ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके बाद जो चीज एक चीज यहाँ पे मेंशन किया गया जो पेमेंट वगैरह होता है, ठीक है, तो वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पे वगैरह क्या किया जाएगा। इसके अलावा एक थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं द पेपर, हाँ एक चीज यहाँ पे मेंशन है कि जो यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका पहला, और दूसरा होगा वो आपका इंटरव्यू ऑफ फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के बेस पे होगा। प्लस आप देख सकते हैं कि इसमें
फॉर एडमिशन टू मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो सकता है। इसमें जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया गया, मार्क्स यहाँ पे मेंशन किए गए, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एडमिशन टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज आपका होगा। इसमें कोड 11 एंड 12 होगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स के होंगे और मार्क्स आपका 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ पे मेंशन किए गए। द पेपर विल बी ऑफ द सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओनली। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ऑलरेडी जो मैं पहले बताया था वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया। अब देख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर इन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल। मैट्रिकुलेशन लेवल का ये आपका जो पेपर होगा वो होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते जैसे इंग्लिश में ये चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, जनरल नॉलेज के लिए आपका जो यहाँ पे दिए गए। इसी तरीके से जो मैथमेटिक्स में देखे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अरिथमेटिक होगा, अलजेब्रा होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, ज्योमेट्री होगा, मेंसुरेशन होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ पे पीडीएफ में डिटेल में दिया गया, आप इसको पीडीएफ के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। अब लास्टली फाइनली आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो चीज मेंशन होना चाहिए सबसे ज्यादा जरूरी वो है आपका पेमेंट, क्योंकि सारे लोग वही देखते हैं कि इसमें सीटीसी कितना आएगा। तो सीटीसी में आपको यहाँ क्लियरली बता देता हूँ, सारे अलाउंसेस वगैरह लगा के जो आपको सीटीसी आने वाला है वो आने वाला है 18 लाख रुपीज पर एनम, ठीक है। सीटीसी आपका 18 लाख रुपीज पर एनम होगा, सारे अलाउंसेस वगैरह लगा के। बाकी पर मंथ सैलरी वगैरह जो है वो यहाँ पे मेंशन किए गए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये सर्विस के लिए हर कोई यहाँ पे इंतजार करता है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो इसके लिए डेफिनेटली आप अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो सच में इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल है और इंटरेस्टेड, ताकि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन समय पर पहुंच सके। क्योंकि इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो लास्ट डेट आपका होगा 31 दिसंबर 2024, यानी कि इस साल का आखिरी दिन होगा जब आप इसको लास्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज जो यहाँ पे मेंशन किया गया था सारा यहाँ पे इस पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। बाकी और भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो इस पीडीएफ में जो सबसे पहले है बेसिक पे वगैरह, तो पे के लिए ये चीज पूरा मेंशन किया गया, अलग अलग चीजें। तो आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह आए थे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।